पहला सवाल वही जो हमारा हैशटैग है इंडिया का डीएनए, क्या कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए कहते हैं कि हम सब एक हैं। मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दी। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब ही जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूं सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के ज़माने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए। और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा। ये डर है आप लोगों के दिमाग में। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आदमी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी, कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है। दोनों नहीं हो सकते आप। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार दोबारा शुरू नहीं हो कर दिया। सकता। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं। यही प्रॉब्लम है, ये आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। अच्छा चलिए आपके फेवरेट टॉपिक पर आता हूं, सोनिया गांधी जी। हाँ,
हाँ ये ठीक, ये ठीक अच्छा है ना। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से लोग शब्द कुछ भी उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो फिर? मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन बात अभी है? आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी? जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, तो वो राक्षसी है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई आप व्यक्तिगत अनुभव? पहचानते नहीं तो मैं क्या करूँ? सब पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सबके जो मुखिया हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनको आप कहते हैं ये साधु आदमी है। आदमी तो साधु है पर नपुंसक भी है। यानी राजनीतिक दृष्टि से नपुंसक हैं। कि आप कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसला आएगा उस पर आपने तो ये वादा किया था कि मंदिर वहीं पर बनेगा, अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा उस आधार पर जो है हम आगे देखेंगे, इसीलिए तो दोनों परस्पर विरोध हो गया। ये आपकी समझ में कमजोरी है। मेरी समझ दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं है। हम जीतेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ तो समझ, कोर्ट का फैसला मंदिर वहीं बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? Isn't it contempt of court? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सुनिए, तुम तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, वैसे ही सवाल पूछते हो। अच्छा, तुम तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, वैसे ही सवाल पूछते हो। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा आपने? 1,000 premier temples were demolished during the Muslim period, and you have not a word to say. Would you condemn that? We condemn everything. I'm asking you. Condemn everything is not an answer. What? At least you stop doing it. Where have I done anything? There's not a single criminal case against me. So you go and kill them. You try and put a case against me, and I'll teach you a lesson. पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, वो दिग्विजय का तो उसको मैं बुद्धू नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उसका दिमाग टेढ़ा है, तो इसीलिए। कल आप बाबा रामदेव के साथ बहुत दिखाई देते हैं। हाँ, बाबा रामदेव को बहुत मानता हूँ, बहुत ज्ञानी हैं, और उन्होंने हमारे देश को योगा के लिए विदेशों में चमकाया है, और इतने कर्मयोगी हैं कि मैं समझता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व करता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। मैं प्राध्यापक हूं, तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, वो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में गए हैं, हार्वर्ड में भी थोड़े टाइम रहे, आप भी हार्वर्ड में रहे हैं, तो हार्वर्ड वाले अगर वो बुद्धू हैं तो आप भी बुद्धू हो सकते हैं। देखिए, आपको तथ्य नहीं पता है। हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद 4 महीने के बाद उनको कह दिया कि तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम चले जाओ। वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। सेंट स्टीफेंस में हिंदी में फेल हो गए, तो वहाँ भी डिग्री नहीं मिली। और फिर आखिर में कोई छोटा मोटा कॉलेज पता नहीं कहाँ था, फ्लोरिडा में क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज, वहाँ पता नहीं उनको डिग्री मिला कि नहीं। तो ये पढ़े लिखे, ये तो अखबार वालों का बनाई हुई इमेज है। वास्तविकता है कि वो बुद्धू है। This is you, maybe not the rest of the world, but you, that she's actually guilty of some form of corruption in the Augusta Westland. Yeah, I'm not going to tell you. You're not going to tell me? No, because I don't trust you. What do you mean don't trust me? Who am I going to tell? You are not a person to be trusted with what I know. I said the same thing to you and National Herald, you have forgotten. But tell me something. Are you scared I will reveal your secrets? No, I am not scared of you. You're nobody. ये बताइए कि जब आपके पास इतने सारे तथ्य हैं, हाँ, और तमाम चीजें आपने सबके सामने रखी हैं,
इसके बावजूद लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहें इसको? या तो लोग आंख मूंद कर बैठे हैं या लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये दो बातें ही हो सकती हैं। मुझे आज द्रोणाचार्य ने अरुंजना से पूछा कि जब वो परीक्षा ले रहे थे जी कि वो जो चिड़िया बैठी है उसको मारो, जी, तो उसने निशाना धनुष को खींचा, तो क्या क्या दिखता है? तो उन्होंने कहा कि जो चिड़िया की आंख है उसकी जो आइरिस, उसको क्या कहते हैं, फीतू समझ जाते हैं, पुतली, हाँ, वो ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो कहा तुम पास हो गए। तो आज मुझे सोनिया गांधी दिखती है और कुछ नहीं दिखती है। आपकी तो मुझे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये बाद में पूछिए। जिस दिन सोनिया गांधी का छुट्टी करता हूँ तब पूछिए। सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल, हाँ। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से, आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। या जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। तुम क्या जेटली का चमचा हो? ठीक है सर। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उनके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। नरेंद्र मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चली रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो नाम पर स्वामी हूँगा, परंतु असली स्वामी नहीं हूँ मैं।